हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। व्लॉग को आने में थोड़ी सी देरी हो गई बिकॉज मेरे कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। बट उम्मीद करती हूँ आप लोग ये व्लॉग ज़रूर एंजॉय करेंगे। हेलो एवरीवन। तो अब हम रेडी हो चुके हैं अपने यहाँ पे लोकल टूर के लिए। अब हम यहाँ पे से कहीं आसपास की जगह जाएंगे और एक दिवालिया पार्क है, वहाँ पे शेर देखने जा रहे हैं। अभी देखते हैं, हमने यहाँ से गाड़ी बुक की है और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत लोकल जाएंगे। सो हमारी लोकल साइट सीइंग का ये हमारा पहला स्टॉप था। इस मंदिर का नाम था श्री राम मंदिर और ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था देखने में। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर आपको आसपास लोकल घूमना है और आपको आसपास मंदिर देखने हैं तो आप गाड़ी बुक कर लीजिए। वो एक नॉमिनल चार्ज आपसे मांगेंगे और वो आपको आसपास जितनी भी जगह है, फेमस जगह है, वहाँ पे आपको घुमा देंगे। और अगर आपको मतलब थोड़ा सा दूर जाना है, जैसे दीव जाना है, दमन दीव जाना है, तो वो आपके लिए उस हिसाब से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। इस मंदिर में जैसे ही हमने एंटर किया, इधर बहुत हम अभी कामेश्वर मंदिर होके आए हैं और अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम। कामेश्वर मंदिर में मैं शूट नहीं कर पाई थी, शायद अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं था और वो नीचे गुफा में जाके भी मंदिर था तो लाइन लगी हुई थी, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे त्रिवेणी संगम में। यहाँ पे एक छोटा सा ये घाट है और मतलब अच्छा था घाट, साइट सीइंग के लिए आप जा सकते हैं। वहाँ पे शायद बोटिंग वगैरह भी होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। बाहर छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से और कुछ लोग जो कि दाने बेच रहे थे, तो आप उनसे दाने ले सकते हैं जो आप इन कबूतरों को भी खिला सकते हैं वहाँ। और जो ये संगम था, इसके अंदर मछलियाँ थी काफ़ी सारी, तो उनके लिए भी आप उनसे दाना खरीद के इन्हें डाल सकते थे। तो घूम के हम लोग थक चुके थे और हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा लोकल गुजराती स्ट्रीट फूड लेते हैं। और वहाँ पे मिल रही थी जलेबी, फाफड़ा और ये ढोकला। ढोकले के साथ हमें कुछ पता नहीं किस चीज़ की ये चटनी सी थी और ये हमें समझ ही नहीं आया कड़ी थी या चटनी थी, बट जो भी है हमें ओवरऑल बहुत अच्छा लगा जो स्ट्रीट फूड था ये। नाश्ता करके हम लोग निकले न्यू डेस्टिनेशन की तरफ और जिस डेस्टिनेशन के लिए हम जा रहे थे उसका नाम था बाणगंगा। तो ये है बाणगंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई नदी नहीं है, ये समुद्र से ही एक पार्ट है जो जिसका पानी यहाँ पे जमा हुआ है। समुद्र से निकला हुआ जो भी सामान होता है वो यहाँ पे बेचा जाता है, जैसे सीप हो गई, हमारे ये शंख हो गए। और आप इधर ध्यान से देखेंगे तो कोई ये बीच भी नहीं था, ये कोरल रीफ जैसा हमें लग रहा था। और बाणगंगा बेसिकली ये जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए फेमस है। यहाँ पे ऐसे 2 शिवलिंग हैं जहाँ पे लोग आके पूजा करते हैं। जब आगे आगे बढ़ी तो मुझे मिले ये शंख। पहले मैंने सोचा इन शंख को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और लेके जाऊँगी, पर जब मैंने इनको उठाया
तो मैंने देखा इसके अंदर से बिल्कुल लाइव कीड़ा बाहर निकल के आ रहा था और वो कीड़ा एकदम केकड़े जैसा लग रहा था। तो कहीं वो काट ना ले इस डर से फिर मैंने बाद में इन शंख को वापस रख दिया। पर समुद्र के अंदर से सच में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें पाई जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सीप से लाइव मोती निकालना। ये देखिए, इन्होंने सीप में से ये मोती हमारे सामने ही निकाले और वो निकाल के बेच रहे थे। यहाँ पे मोती ज़्यादा महंगे नहीं बिक रहे थे, मात्र 50 रुपये में, ओनली फॉर 50 रुपीज़ ये एक मोती बेच रहे थे। बाणगंगा के बाद हम लोग पहुँचे एक नए मंदिर में। ये था बालका तीर्थ मंदिर। कृष्ण जी को ही समर्पित ये मंदिर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विशालकाय शिवलिंग भी बना हुआ है और ज़्यादातर मंदिर में यहाँ एक जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये है बालका तीर्थ मंदिर। हम लोग अंदर मंदिर में गए और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर था अंदर का, ये बहुत सुंदर था, ये बहुत ब्यूटीफुल था। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, ज़्यादातर लोग लोकल ही थे जो गुजरात से ही आए हुए थे। बाकी कुछ लोग हम जैसे थे जो दूसरे स्टेट से यहाँ पे घूमने के लिए आ रखे थे। मंदिर का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये पानी का जो सोर्स था, जो ये पॉन्ड है, उसकी वजह से भी मंदिर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर, वैसे यहाँ ज़्यादातर मंदिर का सेम आर्किटेक्चर है पर वो बहुत सुंदर था। बालका तीर्थ मंदिर के बाद हम लोग निकले गिर नेशनल पार्क और जो वहाँ पे देवलिया पार्क है, जो उसका एक पार्ट है, वहाँ के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं, क्या बोल रही हूँ, देवलिया। अब हम पहुंच चुके हैं देवलिया पार्क। गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क का एक छोटा सा पार्ट है ये और यहाँ पे देखते हैं अगर हम लकी रहे तो लायन देखने को मिलेगा। अभी हम टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, उसके बाद जाएंगे। देवलिया पार्क जो गिर नेशनल पार्क है उसी के अंदर एक छोटा सा लिमिटेड एक एरिया है और यहाँ पे 100% चांस होते हैं कि आपको शेर दिखाई दे, क्योंकि जंगल जो है गिर नेशनल पार्क वो काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे शेर दिखे। और ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आपको शेर दिखाई दे सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे रेस्ट करने जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये शेर बनाया गया है घास का यूज़ करके। अब हम लोग निकल चुके थे अपनी सफारी करने के लिए। सफारी करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। उनमें से एक है जीप सफारी, आप जिप्सी से भी वहाँ पे सफारी कर सकते हैं। एक ओपन जिप्सी है और एक बंद है जो नेट से ढकी हुई है, और उसके अलावा आप लोग बस से भी सफारी कर सकते हैं। हम लोगों ने बस प्रेफर की क्योंकि हमें डर भी लग रहा था कि कहीं एकदम से शेर ना आ जाए, तो थोड़ा सा एक डर होता है ना, इस वजह से हमने बस से सफारी करना प्रेफर किया। उस दिन हॉलीडे था, सो इस वजह से वहाँ पे 190 की टिकट थी बस की सफारी की, और जीप सफारी की हमें अंदाज़ा नहीं है कितने की थी, बट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। जनरली जो आप अगर बस से सफारी करेंगे तो उसकी टिकट 150 की होती है, बट हॉलीडे वगैरह की वजह से शायद वो प्राइस थोड़ा सा हाई कर देते, सो 190 की पड़ी थी हमें। तो आखिरकार हमें शेर यहाँ पे नज़र आ ही गई। इस जगह पे 5-6 शेर रेस्ट कर रहे थे, कुछ शेरनी थी और कुछ शेर थे, और लकीली हमें दिखाई दे गए क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया होता है तो इधर उधर चले जाते हैं, पर यहाँ पे ये थोड़ा सा लिमिटेड एरिया है, इस वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो यहाँ रेस्ट करने ही आएंगे, इस वजह से हमें वो नज़र आ गए। आगे आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई देगा। और ये रही 2 शेरनी जो यहाँ पे नज़र आ रही है, मिट्टी की जैसा इनका कलर था, इस वजह से ये बिल्कुल साफ हमें दिखाई नहीं दी पहले तो। और देखिए ये आराम करने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं, ये जनरली इधर आराम करने के लिए आते हैं। दिखने में तो ये बहुत प्यारे थे, ऐसे लग रहा था जैसे छोटी बिल्ली को बड़ा बना दिया, और इतने गुदगुदे इनके पैर थे, और आगे की तरफ को दूर को शेर थे, ये शेरनियाँ बैठी हुई थी और आगे की तरफ को शेर थे। और
शायद साफ ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे हमें मिले तेंदुए, और एक तेंदुआ तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। ये यहाँ पे तेंदुए आराम कर रहे थे, उनके लिए ये अलग ही जगह बनाई गई थी। जंगल सफारी के बाद हमने खाना खाया और यहाँ पे जंगल के ही अंदर ये एक टावर सा बना हुआ था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी और वो हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे। उसके ऊपर जाके आप पूरा का पूरा मतलब आसपास का जो जंगल एरिया है वो देख सकते हैं। हम लोग भी सबसे टॉप पे गए और हमने वहाँ से सनसेट एंजॉय किया। सूरज ढलता हुआ बहुत सुंदर लग रहा था और पूरा का पूरा जंगल हमें वहाँ से नज़र आ रहा था। चलिए आपको भी दिखाते हैं। और ये रहा टॉप व्यू, यहाँ से सब जंगल ही जंगल है और सनसेट इतना सुंदर लग रहा था जिसकी तारीफ भी की जाए तो बहुत कम है। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।